जैसे 1/4, 1/5, 2/3, 3/4 या हाफ आ जाता है। तो विशेषता होती है कि ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये नंबरेटर, इसको डिनोमिनेटर। जो अंश होता है नंबरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर, इसकी विशेषता होती है कि जब किसी भी फ्रैक्शन का नंबरेटर 1 हो, क्या हो 1, किसी भी फ्रैक्शन का नंबरेटर अगर 1 है तो इसके बाद जो यह हमारा डिनोमिनेटर है यह सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अगर यह नंबरेटर हमारा प्लूरल है, माने 1 से अधिक है, तब हमारा डिनोमिनेटर जो है वह प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। जैसे देखिए, लिसन स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर with important points, a lot of, lots of, many of, ये चीजें हैं a lot of, many of। इन चीजों को लेकर के आए हैं कि इसके साथ जो नाउन है, जो वर्ब है, पोजेसिव केस है, उसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाए और उसके प्रयोग में क्या ट्विस्ट होता है। जैसे अ लॉट ऑफ टीचर्स टीच इन दिस कॉलेज, ये सेंटेंस है। दिस इज द सेंटेंस, अ लॉट ऑफ टीचर्स टीच इन दिस कॉलेज। हियर अ लॉट ऑफ टीचर्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स टीच, इसके बाद अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो यहाँ नाउन है वह प्लूरल है, ये प्लूरल होता ही है। इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वह भी प्लूरल में होता है। इन दिस कॉलेज, इसमें अ लॉट ऑफ टीचर्स टीच इन दिस कॉलेज। अ लॉट ऑफ माने एक समूह, बहुत अधिक मात्रा में। तो अ लॉट ऑफ टीचर्स टीच इन दिस कॉलेज। ये सेंटेंस दूसरा है लॉट्स ऑफ। क्या है? लॉट्स ऑफ। ये काउंटेबल नाउन है और ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन का बोध होता है तो लॉट्स ऑफ लगाते हैं। ये लगता है लॉट्स ऑफ हो गया। लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन, चूंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंट, यह को गिना नहीं जा सकता, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर होगा। इसलिए लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन गिवन टू राम, ये सेंटेंस होगा। लॉट्स ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा और लॉट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन आता है। और इसके बाद वर्ब प्लूरल, यहाँ वर्ब सिंगुलर आता है। दूसरा कहें मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। अब देखिए मेनी बॉयज, यहाँ मेनी जो है यहाँ बॉयज है, बॉयज काउंटेबल नाउन है, इसके पहले मेनी का प्रयोग किया गया है। ये चूंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है मेनी। अब यहाँ मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, बॉयज के अनुसार यहाँ पोजेसिव के देयर का प्रयोग किया गया है। तो मेनी बॉयज, मेनी जो बॉयज जो है काउंटेबल नाउन है। अगर कह दिया मेनी अ, तब यहाँ मेनी अ के बाद बॉय हो जाएगा, तब सिंगुलर होगा, तब बॉय नहीं होगा। कहें मेनी अ बॉय, अगर कह दिया जाए मेनी अ बॉय, तब यहाँ इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। अगर हम कहते हैं मेनी, अगर हम कह दें मेनी अ बॉय, बॉय नहीं, मेनी अ बॉय, तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। इज डूइंग, देयर नहीं, हिज वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज वर्क हो जाएगा। इसलिए मेनी अ अगर है, मेनी अ है तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन जो है वह सिंगुलर होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर अ नहीं है तो यहाँ पर प्लूरल होगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा और वर्ब हमारा भी प्लूरल होगा। यहाँ पोजेसिव केस भी प्लूरल होगा। यहाँ मेनी ऑफ द स्टूडेंट, सेंटेंस है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा मेनी ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर काउंटेबल नाउन प्लूरल है और यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर जो पोजेसिव केस ये भी हमारा प्लूरल है।
तो मेनी ऑफ द के बाद भी, या जैसे मेनी ऑफ द बॉय नहीं कहेंगे, मेनी ऑफ द बॉय, मेनी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, प्लूरल ही रहेगा। और यहाँ मेनी के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। यहाँ पर या मेनी बॉयज है अगर कह दें, या कह दें कि मेनी अ बॉय, अगर अ मेनी के बाद अ लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं अ, तो यहाँ पर बॉय हो जाएगा। अगर अ का प्रयोग नहीं करते हैं तो बॉयज हो जाएगा, वर्ड प्लूरल होगा। यहाँ पर मेनी ऑफ द, मेनी ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। इसके साथ पजस्वी के भी प्लूरल नंबर में ही होता है। तो इस प्रकार से लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी और मेनी ऑफ का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। यहीं पर यहाँ पर गलतियां होती हैं कि लॉट्स ऑफ यहाँ दे देगा, लॉट्स ऑफ दे देगा, लॉट्स ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ मेन, सेंटेंस गलत होगा क्योंकि लॉट्स ऑफ के बाद जो है नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसलिए यहाँ लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वह काउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? काउंटेबल नाउन होता है। इसमें काउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर मेनी है, इसके साथ यही बात होने बताया था। मेनी अगर आएगा तो यहाँ पर नाउन जो है, प्रोनाउन जो है या नाउन, ये सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ पर मेनी के बाद यहाँ पर वैसे नाउन ही आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। और यहाँ पर मेनी आपके बाद जो है नाउन होगा वह काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल नंबर में होगा। तो इस प्रकार से लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी और मेनी ऑफ का प्रयोग जो है सेंटेंस में किया जाता है। सेंटेंस में यूज ऑफ फ्रैक्शन, यूज ऑफ फ्रैक्शन जब होता है मतलब भिन्न होती है, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ऐसे अगर सेंटेंस में आ जाता है तो इसके लिए हम क्या, जैसे है 1/4, 1/5, 2/3, 3/4 या हाफ आ जाता है। तो विशेषता होती है कि ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये नंबरेटर, इसको डिनोमिनेटर। जो अंश होता है नंबरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर, इसकी विशेषता होती है कि जब किसी भी फ्रैक्शन का नंबरेटर 1 हो, क्या हो? 1। किसी भी फ्रैक्शन का नंबरेटर अगर 1 है तो इसके बाद जो यह हमारा डिनोमिनेटर है यह सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अगर यह नंबरेटर हमारा प्लूरल है, माने 1 से अधिक है, तब हमारा डिनोमिनेटर जो है वह प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। जैसे देखिए 1/3 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। कितने? 1/3। ये बॉयज काउंटेबल नाउन है, बॉयज काउंटेबल नाउन है। 1/3 हमने लिखा है, 1/3 यानी 1/3। अब हमारा न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर हमारा 3rd है। अब इसको लिखेंगे 1/3 ऑफ द बॉयज। आने वाला जो नाउन होगा काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा। तो 1/3 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, वर प्लूरल होगा। यहाँ देखिए 2/3 अगर यहाँ पर है 2/3 अगर है, इसका अंश जो है डिनोमिनेटर अगर 1 से अधिक है, तब यह जो डिनोमिनेटर है वह प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। जैसे देखिए 2/3 क्या होगा? 2/3 लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3/5, 3/5, यहाँ 3/5 लिखेंगे। अगर यहाँ 1/5 है तो लिखेंगे 1/5, केवल क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। अगर यहाँ 3 है या 2 है तो 5th हो जाएगा। अगर यहाँ 2/4 है, 2/3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ऐसे प्लूरल होता है। एक कंपटीशन में उसी तरह से पूछता है, वहां पर प्लूरल न लिख करके एस न लगा के उसी तरह लिख देता है, वहीं पर फॉल्ट हमारा होता है। जैसे 2/3 ऑफ द बॉय, ये भी काउंटेबल आर एब्सेंट। यहाँ देखिए हाफ ऑफ द राइस, अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल नाउन है। तो हाफ मतलब 1/2, 1/2 ये भी सिंगुलर हुआ। तो हाफ ऑफ द राइस
हैज बीन स्टोर्ड। अब यहाँ पर हाफ का प्रयोग किया गया, यहाँ 3/4 क्या है, यहाँ 3/4, यहाँ 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड। 3/4 यानी 3/, यहाँ पर 3/, यहाँ 4 है, 3/4, यहाँ हाफ है, 1/2 है, और यहाँ पर 2/3 है, इसको लिखेंगे, यहाँ 1/3 है, तो इसको 1/3 को 1/3 लिखेंगे, 2/3 को 2/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थर्ड्स। इसको 1/2 अगर है तो इसको हाफ ऑफ या लिखेंगे, या 1/3 ये लिखेंगे 1/2, इसको बस नहीं लिखते, इसको हाफ लिखते हैं, 1/2 को क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। हाफ ऑफ द राइस हैज बीन स्टोर्ड, यहाँ पर 3/4, ये ध्यान रहे, 4 ऑफ द स्टूडेंट, ये इसके अनुसार लगेगा, इसके बाद आने वाला जो है ये काउंटेबल नाउन प्लूरल ही होता है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन प्लूरल ही होगा, यहाँ काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में से उसमें से 1/3 भाग है, यानी संख्या अधिक रही होगी, उसमें से 1/3। जैसे मान लीजिए अगर 9 की संख्या में है 9, और उसका 1/3 अगर किया जाए यहाँ 1/3, तो 3 तरीके ने यानी 3 हो जाएंगे, तभी प्लूरल नंबर हो गया। तो इसका मतलब 1/3 से मतलब ये होता है, और यहाँ पर क्या है 1/3 से मतलब किया गया है। जैसे ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर 6 हो, 6 में 1/3 कर दें तो 1/3 हो जाएगा 2, यानी 2 तभी 2 हो जाएगा, तभी 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट है तो उसको 1/3 तो कहा नहीं जाएगा, इसलिए एक से अधिक ही होगा, इसलिए प्लूरल का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए 2/3 ऑफ द बॉय, उसी तरह हाफ ऑफ द राइस, उसी तरह 3/4 ऑफ द स्टूडेंट। इसीलिए अगर 3/5 लिखेंगे 3/5, अगर 1 है तो इसको लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से ये चीजें हैं, और ऐसे इसको फ्रैक्शन के रूप में इसको प्रकट करते हैं। एग्जाम में ऐसे भी 1 आध 2 क्वेश्चन पूछता है।